अस्सलामुअलैकुम 91 न्यूज़ के साथ मैं हूं रिजा सुहेल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। पुलिस रिफॉर्मर्स के हुकूमती दावे सिर्फ दावों तक महदूद, पुलिस में सियासी मुदाखलत खत्म न हो सकी। सियालकोट में टाइगर फोर्स का डीपी ऑफिस के बाहर एहतजाज, इक़दाम कत्ल का मुलजिम थाने से रिहा। टाइगर फोर्स तहसील पसरोर के सदर को इक़दाम कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। थाना मोतरा में नामालूम अफराद के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने 2 माह बाद मुलजिम को गिरफ्तार किया और फिर सियासी मुदाखलत पर रिहा कर दिया। SHO बदर मुनीर का मुलजिम की गिरफ्तारी से इनकार, कहा किसी को गिरफ्तार नहीं किया, जबकि मुलजिम की रिहाई के बाद फुटेज मंजर आम पर आ गई। जनाब ये जो मोहम्मद सामा राना साहब जो हमारे टाइगर फोर्स के पसरूर में हैं, उनका ये जो इशू था, मेरी SP इन्वेस्टिगेशन साहब से मुलाकात हुई है। SP इन्वेस्टिगेशन इमरान साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमारे इस मसले को 5 मिनट में सुन के हल कर दिया है। इंतज़ामिया जिंदाबाद। सामा राना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। हमने पैसे लेने थे आलो मुआर रहमत अली से 80 लाख रुपए, तो हमारा ज़ारे शाह साहब के डेरे पे बैठ के कंप्रोमाइज़ हुआ। उन्होंने कहा कि 12 साथ में हम पैसे दे देंगे। 80 लाख रुपए थे। एक किस्त उन्होंने दी, दूसरी किस्त आने से पहले उनके कोई फायर लगे हैं, कहते हैं गेट के ऊपर कोई मुझे आके फायर मार गया, हमें कोई पता नहीं। उन्होंने नामलूम FIR थाना मोतरा में जमा करवा दी। सर मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हक बात के लिए बिला मेरी किसी कॉल के, आपको पता चला, आप सब लोग मेरी इस मोहब्बत में आए। और मैं पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उस्मान डार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और DPO साहब का, कि जिन्होंने ये माहौल क्रिएट किया कि आज खान साहब ने ये माहौल बनाया कि आज जमहूरी आवाज़ कहीं पहुँचने लग गई है। आज ये वो वक्त आ गया है कि हक बात नहीं छुपी जा सकती। मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। मैं PM साहब को आपके इस प्लेटफॉर्म से एक मैसेज देता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि खुदारा अपने ओवरसीज पाकिस्तानी, जिनका आप कहते हैं कि मेरा वो सरमाया है, मेरा कैपिटल है, उनकी हिफाजत का भी कुछ बंदोबस्त करें। यहाँ पाकिस्तानी लोग ही, ये आलम मार का लड़का रिजवान और एक आशिकपुर का लड़का बाबर, जो वहाँ साउथ अफ्रीका में एक गैंग को होल्ड करते हैं, उन्होंने मेरे छोटे भाई से 80 लाख रुपए किडनैप करके लिए। और वो मैंने डिमांड की तो यहाँ उन्होंने अपना सूख दिखाने की कोशिश की और मेरे ऊपर एक झूठा मुकदमा डाल के मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश की, इसकी आवाज़ को दबाया जा सके ताकि वो पैसे 80 लाख का मुतालबा न करे। जनाबे वाला 2 पंचायतें उसमें हुई, एक आलो मार में बैठ के हुई। 80 लाख रुपए वो बंदे माने, उन्होंने एक किस्त भी दी। उसके बाद ने ये वाकया किया कि अपने आप को उसने कुछ करके तो यहाँ FIR दर्ज करवाई। और उसके बाद एक और पंचायत बैठी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चौधरी इजाज रनिया, गुजरात से टिकट होल्डर हैं MPA के। उन्होंने मुझे उनका पता चला कि उनके भाई वहाँ, उनकी को साख मजबूत है, चौधरी नार साहब, उन्होंने वहाँ एक पंचायत की, वहाँ भी वो लोग पैसे उन्होंने माने। मेरे पास दोनों रिटर्न में मौजूद हैं। मैं इंशाल्लाह वो पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने जाके ये एहतजाज रिकॉर्ड कराऊंगा कि हमारे 80 लाख रुपए जो उन्होंने वहाँ तबाह बर्बाद किए हैं वो हमें लेके लिए जाएं। PM साहब, आप एम्बेसडर जो हमारे फॉरेन ऑफिसर हैं, उनको कम से कम उनसे भी पूछें कि आप लोग वहाँ कुछ बैठक कर रहे हैं कि नहीं अपनी ड्यूटी। यहाँ से ये रिजवान आलोमार से और बाबर आशिकपुर से वहाँ एक गैंग साउथ अफ्रीका में गैंग होल्ड कर रहे हैं, जो मासूम पाकिस्तानी शहरियों से पैसे लूट के, हथिया के, उनको डरा धमका के पैसे भी छीनते हैं, उनकी दुकानों पे भी कब्जे करते हैं और उसके बाद उनको जेलों में भी डालते हैं। मेरा भाई यहाँ कहीं होगा, मैंने उसकी जान बख्शी करवा के मैंने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया, तरला मिन्नत करके मैंने लोगों को, दोस्तों को वहाँ एक्टिव किया और वहाँ से अपने भाई को हिफाजत पाकिस्तान बुलाया। मैंने कहा छोड़े पैसे, इंशाल्लाह हम ले लेंगे। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, ये झूठा मुकदमा था, ये तो मुझे कल उन्होंने बुलाया, DSP साहब को पता नहीं किसी जियो न्यूज़ ने कोई किया था या कहीं से अप्रोच हुए थे। SHO थाना मोतरा इस बात से आगाह थे कि मैं बेगुनाह हूँ। उन्होंने इस बात पे स्टैंड भी लिया और उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी दिया कि मैं, ये लड़का बेगुनाह है। उसके बावजूद मिस यूज ऑफ पावर की रमजान कंबो साहब ने, DSP साहब ने, चले उनकी कोई मजबूरी होगी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी पुलिस फोर्स का, DPO साहब का, कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी रिट, अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिट है वो मजबूत हो रही है। आज इसलिए मैं आपके सामने बाइज़त तरीके से बाहर आ गया हूँ। आखिरी यही बात है कि हमने वो पैसे लेने हैं, ये अपने आप को गोली मारें,
अपने आप को फायर मारें, सारे टब्बर अपने को मार लें। हमारा वो हक है, हमने वो पैसे लेने हैं, वो पैसे मेरे नहीं, वो इन सब गरीबों के पैसे हैं, वो हम लेंगे। उसके लिए मुझे जिस प्लेटफॉर्म तक जाना पड़ा मैं जाऊंगा। मैं पीएम हाउस के सामने जाकर एहतजाज करूंगा कि साउथ अफ्रीका कोई दूर नहीं पीएम के लिए। वहां वो कॉल करेंगे, मुझे जो गैंगस्टर हैं बाबर और रजवान वल्द रहमत अली नौसरबाज टोला है जो आलमबाग में यहाँ मुकीम है, एक बंदा उनका आया भी है वजीशान, जिसने सारा मैनेज करके अप्रोच करके मुझे यहाँ रात रखवाया गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज कहीं ना कहीं आप मीडिया के थ्रू जरूर पहुंचेगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बाइज्जत तरीके से अल्लाह ने मुझे और इज्जत दी, अल्लाह ने मेरी इज्जत में इजाफा किया, क्योंकि मैंने कहा था डीएसपी साहब, सच्चा जो होता है वो अल्लाह का बंदा होता है, और जो अल्लाह के बंदे को छेड़ेगा उसको अल्लाह चीर फाड़ देगा। ये खुद ही हो गया इंशाल्लाह सारा कुछ।